ओम शांति। तो आज हम बाबा की महावाक्य सुनेंगे, सीधी सीधी मुरली सुनेंगे। तो आज 30 तारीख है, 30 मार्च 2025। आज के महावाक्य हैं, ये रिवाइज मुरली है 30/11/2004। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ। साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प के आप बच्चे ही भाग्य के अधिकारी प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प के अधिकार का भाग्य? बाबा कहते याद है। ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो, भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट मूर्ति में आ गई। क्या क्या भाग्य है, एक दो बताओ। हाँ, और भाग्य विधाता। हाँ, और बाबा ने हमें भी वास्तव भाग्य विधाता। हाँ, बहुत सारी ऐसी लिस्ट है लंबी। बाबा कहते स्मृति में आई। दिल क्या गीत गाती है, वहाँ भाग्य विधाता, वहाँ मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है। एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति। एक द्वारा एक में ही 3 संबंध जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। बाप, शिक्षक और सद्गुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्त नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई है। कौन से खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना, बहुत सारे खजाने। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिला है। मिल गया है या मिलना है? क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राजे बन गए हो ना। बाबा ने इतना अच्छा में पढ़ाया और कौन सा पद दिलाया? शिक्षक बन करके बाबा ने पढ़ा करके हम राज्य पद दिया, क्योंकि सब राजा बनने वाले हैं ना। तो आप तो डबल राजे बन गए हो। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राजे बन गए हैं, स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म में राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक की, वह भी छोटा सा जन्म और पद की प्राप्ति अनेक जन्म। राज्य भी अखंड।
अटल निर्विघ्न अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी बेफिक्र बादशाह बैठे हैं। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं? फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता? थोड़ा चिंता चिंतन चलता है या नहीं चलता? वैसे तो श्रेष्ठ भाग्य अभी भी बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वो और आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने के लिए आती। बातें भी आती है किसी ने परिपक्व बनाने के लिए। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों से अनुभवी हो गए ना, घबराते तो नहीं है ना। आराम से साक्षी की सीट पर बैठ ये पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए ना, या अभी भी मजबूत है, या कभी कभी घबराते हो? ये कागज का शेर बन करके आते हैं, है कागज का शेर, लेकिन शेर बन के आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजय हैं, विजय की चैलेंज करो। बीच बीच में बाबा के रथ को खांसी आ रही। बाबा कहते आज बाजा थोड़ा खराब है, मिलना है तो है ना। बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक समय और दूसरा समय और प्रकृति, और दूसरा माया। माया समझ गए कि हमारा राज्य जाने वाला है, और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी वाला। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हैं ना, और यहाँ 6 महीना पहले भारत में भी फास्ट जाते हैं। 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है तो समाप्ति संपन्न और बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? बाबा कहते हैं समाप्ति संपन्न बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं ये डेट अभी ब्राह्मण को फिक्स करनी है। हो सकता है डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों बोलो। बाप दादा निर्वेर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमान भाई से पूछ रहे हैं। हो सकते हैं कि अचानक होनी है, ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल में लाना या न लाना वो क्या है बताओ। होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। पहली लाइन बताऊं, जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हम मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा। वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। यह नहीं राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने में लक्ष्य तो जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो, बनना ही है, ये संकल्प तो करना पड़ेगा, या नहीं ड्रामा में आप ही थोड़े हो जाएगा। क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ, प्रेम देहरादून वाली को सुनाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। ये कब होगी? अंत में होगी, जब समय आएगा। समय संपन्न बनाएगा, या आप समय को समीप लाएंगे। बाप दादा ने देखा कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद तब रहता है, स्मृति में आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में अगर कोई बड़े एक्यूपेशन वाला है, या कोई साहूकार का बच्चा है, एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है। कोई भी बड़े व्यक्ति, उसकी चलन से क्या होता है? दिखाई पड़ता है, ये बड़ा व्यक्ति है।
उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा, पढ़ाई, पद, स्वराज्य तो अभी है ना, प्राप्ति अभी सब अभी है ना, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वह अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना चाहिए कि ये हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवी है, ये हमारे हैं। ये ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते हुए आदि के समय में ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था। आदि वालों को अनुभव है ना, तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप में दिखाई देता ना, चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। तभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहे हैं कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई दे। बाप दादा नाम नहीं चाहते, नाम नहीं बताते 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरे द्वारा स्वतः ही प्रत्यक्षता हो। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहे हैं। हो सकता है अच्छा कितना समय चाहिए, ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए टाइम की बात नहीं। कोई समझो कि हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, कोई भी लास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। ये भी बाप दादा चैलेंज देते हैं, कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। डबल फॉरेनर हार्ट उठाओ, तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा ये है। हिम्मत है, पहली लाइन को बाप दादा देख रहे, हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है तो पीछे वाले हाथ उठाओ। किसी बाबा बोलते हैं अपने चलन और चेहरे के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता, क्योंकि हम देवी देवता हैं, इस टाइम, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? अभी भी वो बातें ज्ञान व्यवहार में नहीं है। जब ज्ञान व्यवहार में आएगा तो चेहरे और चलन से दिखाई पड़ेगा। जिसे ब्रह्मा बाबा को कृष्ण देखते थे, तो हमारा भी वो स्वरूप दिखाई पड़े। बाबा कहते हैं 6 मास दे रहे हैं, 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। ठीक है, अभी बीच में बाबा का सीजन नहीं, 6 महीना खाली है, उसमें हमें ही स्वरूप का अभ्यास करके लोगों को मैं देवी चल रही हूँ, इसी स्वरूप में चलूँ और अपने चेहरे से दिखाई दे। रचना को तेज होना चाहिए, अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जब जवाब में बहुत अच्छे जवाब हैं, देते हैं। हम भी तो है ना, कौन होगा? बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अब आत्माएं जो है ना, वो कुछ देखना चाहते। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकलते थे, तो बच्चों में से साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना? जब अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। अच्छा, आज नए नए बच्चे बहुत आए हैं, अपने स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए। इसलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आए हैं, उन्हों को हर एक को नाम सहित पदम गुना मुबारक दे रहे, साथ में वरदान दे रहे। सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब माने उठो, बहुत अच्छा। ये भी विधि अच्छी बनाई, हर जोन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुना कमाई हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते हैं
यज्ञ सेवा याद रहती है, तो यज्ञ में यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप याद आता है। तो सेवा में भी ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते रहो। और जो सच्चे पुरुषार्थी वह हैं, वह अपने याद के चार्ट को सहज निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संग का रंग सहज लग जाता है, अटेंशन है ना। यह जो 8-10 मिल जाते हैं, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं होगा, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों ने चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन परिवार से स्नेह समीपता का अनुभव किया। ये तीन ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना है। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। तो पंजाब वालों तो होशियार है ना, अच्छी संख्या में आए, और सेवा में सेवा भी खुली दिल से मिली है। आने वालों की संख्या अच्छी आई है, अच्छा है ये संगठन। आज 2 विंग ग्राम विकास और महिला विंग की मीटिंग में आए हुए। महिला विंग वाले उठो, इसमें मेजॉरिटी टीचर्स है, टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा चांस है सेवा की, और सेवा में से पहले मेवा संगठन का और बाप से मिलन का मजा। तो सेवा और मेवा दोनों मिल गया। अच्छा, अभी कोई नया प्लान बनाया, जो भी चाहे महिलाओं का है, चाहे किसी भी वर्ग का ग्रुप है, तो हर ग्रुप को कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण व शक्ति का बीड़ा उठाओ। तो हर ग्रुप महिला ग्रुप इस गुण व या शक्ति को प्रैक्टिकल रूप में लाएंगे। ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई ना कोई अपने विशेष फिक्स करें, और उनकी आपस में जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो, चाहे संगठन हो, ये सब चेक करते रहो। तो पहले आप लोग करके दिखाना, महिला विंग करके दिखाओ, ठीक है ना। हर एक विंग को कुछ न कुछ प्लान बनाना है, और समय फिक्स करें कि इतने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है। फिर जो बाप दादा चाहते हैं चलन और चित्र पर आवे, वह हो जाएगा। जो ये प्लान बना करके बाप दादा को देना है। हर एक विंग क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो, वैसे ये करके दिखाना, ठीक है ना। करके दिखाना अच्छा है। छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है, ठीक है। क्या समझती है टीचर, कर सकती हैं, कर सकते तो प्लान को प्रैक्टिकल में करना। अच्छा, ग्राम विकास वाले उठो। अभी तक ग्राम विकास वालों ने कितने गांव परिवर्तन किया, कितने गांव में किया? 7 गांव में किया है। एक गांव में 75% काम हुआ है। बाबा को रिजल्ट सुना रहे। इस गांव में इस मीटिंग में भी कोई प्रोग्राम बनाए हैं, समय की पुकार। स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम भारत इस प्रोजेक्ट पर अंतर्गत गांव को व्यसन मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। इसकी टोटल रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। अभी नहीं भेजी है, भेजनी चाहिए, क्योंकि ये जो गांव प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, यह जो तो गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हैं। रिजल्ट देख करके अच्छा है, अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिसमें गवर्नमेंट के सभी मुख्य लोगों को वह बुलेटिन जावे, किताब नहीं, मैगजीन नहीं, शॉर्ट में टोटल रिजल्ट एक तरफ भेजनी चाहिए। अच्छा है, मुबारक हो।
बाबा को आज खांसी आ रही, इसलिए बाबा कहते हैं आज बीच बीच में बाजा शांति चाहता है। बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा की रिजल्ट भी आती रहती है, और विशेष आजकल कोई भी कोना रह न जाए, सबको संदेश मिल जाए, ये प्लान तो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले, जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम भारत में किए हैं, उनका समाचार भी सब मिला। चारों ओर की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली, तो बच्चों ने उनका समाचार भी सब मिला। जैसे सेवा में संदेश देने में रिजल्ट सफलता प्राप्त की, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ता स्वरूप का कराते चलो। अच्छा, जो पहली बार आए वो हाथ उठाओ, बहुत है, अच्छा है। टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए वो, अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाप दादा को मदद कर। बाप दादा की मदद हर बच्चों के साथ है। अच्छा, चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की, पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे। लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन, अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार अति में जा रहे हैं, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के मुरली से वरदान है नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटीज के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप में बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेही भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिसमें लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप में सेवा करने वाले ही विशेष सेवादारी है। आज की मुरली से स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। समय पर कोई भी साधन न हो तो साधना में विघ्न न पड़े। तो आज के मुरली से अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं ये क्रोधी प्रसिद्ध हो जाता है। क्रोध को देख करके बाप के नाम की भी बहुत ग्लानि होती है। तो क्रोध करने वाले कहते ये ज्ञान में चलते हैं, ये इसे बाबा के नाम की भी ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं कि देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, इसलिए इसमें अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। ये थी बाबा की आज अव्यक्त मुरली। ओम शांति।